नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में कानून व्यवस्था बेपटरी, सीएम भजनलाल के गिरिडीह जिले से हुआ दलित युवती का अपहरण, 7 दिन से पुलिस के हाथ खाली। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद भी कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। बदमाश बेखौफ हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चुनौती बना हुआ है। ताजा मामला राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गिरिडीह जिले का है। यहाँ 7 दिन पहले एक दलित नाबालिग लड़की का 5 लड़के अपहरण कर ले गए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिससे दलित समाज के लोगों में रोष है। बता दें कि कल गुरुवार को पीड़ित पक्ष और दलित समाज के लोग कार्रवाई की मांग के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहाँ आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि दरअसल जिले के हैलाना थाना क्षेत्र के गाँव में 7 दिन पहले देर रात 17 वर्षीय दलित की अपहरण कर पड़ोस में ही रहने वाले दूसरे समाज के लोग ले गए। सिलेबस में पढ़ाना तो दूर, चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुगलों का इतिहास पढ़ाने के मुद्दे पर अब बाल मुकुंद आचार्य ने दिया सनसनीखेज बयान। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बाद अब भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बचपन में हमें अकबर महान पढ़ाया गया था, लेकिन अकबर महान कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुगल तो विदेशी आक्रांता थे, वे देश पर आक्रमण करने के लिए भारत आते थे। मुगलों ने भारत को जमकर लूट मचाई और हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया। बता दें कि बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि मुगलों को महान बताना सरासर गलत है। ये विषय को सिलेबस में पढ़ाना तो दूर, ऐसे लोगों की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। साथ ही बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि मुगलों ने देश को लूटने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। इन आक्रांताओं को स्कूली और कॉलेजों के सिलेबस में पूरी तरह से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी इतिहासकार से पूछ लो, किसी भी मुगल शासक ने देश के लिए जान नहीं दी। धौलपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल, रोड शो के बाद निकलेगा 2.5 किलोमीटर का पैदल मार्च, जुटेंगे कांग्रेस के कई दिग्गज। 5 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च यानी कल धौलपुर में पैदल रोड शो करने के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस के दिग्गज एक बार फिर से कल सुबह धौलपुर में पहुंचेंगे। इससे पूर्व 25 फरवरी को न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के आगरा से राजस्थान के धौलपुर जिले में पहुंची थी। बता दें कि 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित बोधपुरा गांव में फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी में राहुल गांधी के समक्ष उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को न्याय यात्रा का डंडा सौंपा था, जिसके बाद यात्रा को 5 दिन ब्रेक दिया गया। बता दें कि आज शनिवार दोपहर को राजाखेड़ा बाईपास से राहुल गांधी रोड शो शुरू करेंगे। करीब 2.5 किलोमीटर पैदल मार्च के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रवेश कर जाएगी। 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में यात्रा के रहने के बाद 7 मार्च को राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा का आयोजन होगा, जिसके बाद बांसवाड़ा से यात्रा गुजरात में प्रवेश करेगी, जहां से 10 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में पहुंचेगी। 10 मार्च के बाद यात्रा अपने अंतिम चरण में 3-4 दिन तक महाराष्ट्र में ही रुकेगी। ईआरसीपी समझौता जनता को बरगलाने की नौटंकी है, राजस्थान कांग्रेस चीफ ने सीएम भजनलाल पर किया अटैक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को लेकर भजनलाल सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि सत्ता पर बैठे हुए लोग ईआरसीपी के कागज नहीं दे रही हैं और सिर्फ भाषण देने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह लोग जनता के साथ विश्वासघात कर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारेबाजी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जोधपुर में नारे यूं ही नहीं लग रही हैं, बल्कि लोगों ने इनका आईना दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि डोटासरा गुरुवार को जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ईआरसीपी पर समझौते को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने शेखावटी में हरियाणा की पानी लाने के लिए एक एमओयू किया है। प्रदेश भर में ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भागीरथ बनकर आए हैं। जेईएन पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन मीना के ससुराल पहुंची एसओजी, मिले कई संदिग्ध दस्तावेज। बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए जेईएन पेपर लीक मामले के 2 मुख्य सरगना को एसओजी ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। अब मुख्य सरगना हर्षवर्धन की भरतपुर स्थित ससुराल में एसओजी की टीम ने दबिश दी है। यहां से कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने बताया कि एटीएस और एसओजी के एडिशनल डीजी बीके सिंह द्वारा निर्देश दिए गए कि नकल प्रकरण में पकड़े गए आरोपियों के आवास और ठिकानों पर एक साथ रेड का प्लान था। इसके बाद एक टीम आरोपी के ससुराल आई है। इसके लिए पहले कोर्ट से पहले सर्च वारंट लिया। उसके बाद आरोपी के साले मनोज कुमार मीना को बुलाया गया, जिसके बाद घर की तलाशी ली गई। कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज हैं जिनकी जाँच की जाएगी, उन्हें जब्त कर लिया गया है। अब अविवाहित महिलाएं भी बन सकेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जानिए राजस्थान सरकार ने किया बदलाव।
राजस्थान में अब अविवाहित महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बन सकती है, क्योंकि बदलाव लाने के लिए चयन मापदंडों में संशोधन किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सभी महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी। महिला एवं बाल विकास सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों के चयन मापदंड में संशोधन को मंजूरी देकर अविवाहित महिलाओं को इस क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की पहल की है। कुणाल ने यह भी कहा कि दिव्या कुमारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों के लिए आवेदन करते समय उन महिलाओं को प्राथमिकता देने की मंजूरी दी है जिनके पास राज्य में लगातार 2 साल कार्य करने का अनुभव है। इसके लिए उन्हें बोनस के रूप में 4 अंक दिए जाएंगे, जिससे उनका चयन आसान हो जाएगा। मास्टरमाइंड बोला, 2005 से पेपर लीक करवा रहा, कितने लीक हुए खुद नहीं पता, पेपर खरीदने वालों को हर सुविधा देते थे। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले के तार ऊपर तक बढ़ते जा रही हैं। पहले पटवारी हर्षवर्धन, फिर तृतीय शिक्षक राजेंद्र कुमार को एसओजी ने मास्टरमाइंड मान रही थी। अब बदमाश गुरुजी से हुई पूछताछ में सामने आया है कि लीक का असल गुरु तो जगदीश बिश्नोई है। बता दें कि 20 फरवरी को गिरफ्तार हुए राजेंद्र और शिवरतन मोट की निशानदेही पर एसओजी ने गुरुवार को पेपर लीक गिरोह के गुरु जगदीश बिश्नोई को जयपुर से पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में जगदीश ने बताया कि वह 2005 से पेपर लीक गिरोह से जुड़ा है। उसने बताया कि 19 साल में वह प्रदेश की न जाने कितनी परीक्षाओं में पर्चे लीक करवा चुका है, यह उसे खुद भी याद नहीं है। पेपर लीक गैंग माफिया नेटवर्क मार्केटिंग की तरह काम करते हैं। बता दें कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि राजेंद्र और हर्षवर्धन ऐसे ही गैंग चला रहे हैं। राजस्थान की 18 सीटों पर जीत तय मान रही बीजेपी, 7 के लिए बना जा रही रणनीति। जानिए लोकसभा चुनाव की प्लानिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी गंभीर हो गई है। राजस्थान में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए केंद्रीय नेता विशेष रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राजस्थान की 25 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में हाई लेवल की बैठक हुई। पता जा रहा है कि इस बैठक में करीब 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है। प्रत्याशियों के नाम मार्च के पहले सप्ताह में ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन लोकसभा सीटों को रखा गया है जिसे पार्टी की ओर से जीत तय मानी जा रही है। दूसरी कैटेगरी में वे सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। ऐसी सीटों पर पार्टी स्थानीय और लोकप्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहेगी ताकि चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले शेखावत और राठौर की अदावत में सियासी पारे की गर्मी। अब शेखावत ने अपने विरोधियों को ऐसे दिया जवाब। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गुटकबाजी देखने को मिल रही है। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर ने मोर्चा खोल दिया है। इससे सियासी पारा उबाल पर है। अजमेर के अनिता बघेल और शेरगढ़ विधायक राठौर के तेवरों ने बीजेपी की सियासत में हलचल मचा रखी है। इधर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बाबू सिंह राठौर के विरोध के बाद पहली बार अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे विरोध को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने बड़े सहज अंदाज में कहा कि यह सब राजनीतिक क्षेत्र में चलता रहता है, हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं, यह हमारा घर का मामला है। बता दें कि बीते दिनों एक कार्यक्रम में शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सार्वजनिक मंच पर जमकर घेरा। राजस्थान में चाइल्ड केयर लीव पर लगी रोक, शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल शिक्षक संगठन महिला शिक्षिकाओं और अन्य कार्मिकों के चाइल्ड केयर लीव पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने से नाराज हैं। परीक्षाओं का सीजन होने के कारण सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं और अन्य कार्मिकों के चाइल्ड केयर लीव पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि शिक्षा निदेशालय की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं हुआ है, लेकिन जिलों में सीबीईओ ने ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की परीक्षाएं अप्रैल तक जारी रहेगी। शिक्षकों के विरोध पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि ऐसे कोई आदेश तो नहीं आए हैं, लेकिन परीक्षाओं के समय व्यवस्था है कि हम छुट्टी नहीं दे सकते हैं।